तो पिछले वीडियो में हमने बनाया था ये लो पॉली पोल और ये सपोर्टिंग पोल। तो आज हम मॉडल करते हैं लो पॉली लालटेन। तो उसके लिए सबसे पहले एक क्यूब ऐड करेंगे, इसे यहाँ पे मूव कर देते हैं और कुछ इस तरह थोड़ा स्केल कर देते हैं, इस तरह। और इतना साइज ठीक है। और स्केल करते हैं सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस में। उसके लिए हमें एक दबाकर फ्रंट व्यू में जाना पड़ेगा और स्केल शिफ्ट जी प्रेस करते हैं तो ये सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस में स्केल होगा, कुछ इस तरह। तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। और स्केल भी अब यूनिफॉर्म कर देते हैं। स्केल ए से कंट्रोल ए दबाकर और अब लालटेन मॉडल करते हैं। तो इसके लिए हम टैब दबा के एडिट मोड में जाते हैं और बीच में एक कंट्रोल आर से एक लूप कट ऐड करते हैं और उसे यहाँ ऊपर की तरफ मूव कर देते हैं और स्केल कर लेते हैं आउटसाइड की तरफ थोड़ा सा, कुछ इस तरह। 3 दबाकर फेस मोड में जाते हैं और नीचे का फेस सिलेक्ट करते हैं और उसे भी थोड़ा अंदर की तरफ स्केल कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। अब जी दबाकर वायर फ्रेम मोड में जाएंगे और ये साइड के फेसेस सिलेक्ट कर लेंगे, कुछ इस तरह। आई दबाकर इंसर्ट कर लेंगे और एक बार फिर से आई दबाएंगे। ये इंडिविजुअल अंदर की तरफ स्केल करेंगे सारे के सारे फेसेस। ऑल्ट ई प्रेस करते हैं और नॉर्मल की तरफ अंदर की तरफ कुछ इस तरह स्केल कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। फिर से एडिट मोड में जाते हैं और ऊपर का फेस सिलेक्ट कर लेते हैं। इसे भी थोड़ा सा आई दबा के इंसर्ट कर लेते हैं और ई से बाहर की तरफ थोड़ा एक्सट्रूड कर लेते हैं। फिर से आई दबाएंगे, इंसर्ट करेंगे, फिर से ई दबाकर एक्सट्रूड करेंगे। तो ये कुछ इस तरह की डिज़ाइन बन जाएगी। नीचे का फेस में भी इसी तरह करते हैं। आई दबाकर इंसर्ट करेंगे, ई दबाकर बाहर की तरफ एक्सट्रूड कर देंगे। तो इस तरह हमारा लो पॉली लालटेन तैयार हो जाएगा। और ये कुछ थोड़ा बड़ा लग रहा है तो इसे एस से थोड़ा सा स्केल कर देते हैं। हाँ, ये साइज ठीक है। ठीक है जी। जी थोड़ा सा नज़दीक कर देते हैं और अब बनाते हैं पोल का बेस। तो उसके लिए सबसे पहले एक क्यूब ऐड करते हैं और क्यूब को यहाँ तक स्केल कर लेते हैं, कुछ इस तरह। और जी की तरफ कुछ इस तरह स्केल करेंगे, इतना सा। यहाँ मूव कर लेते हैं ऊपर की तरफ और कंट्रोल ए से स्केल को यूनिफॉर्म कर लेते हैं। एडिट मोड में चलते हैं, टैब दबा के और अंदर की तरफ एक लूप कट ऐड करते हैं। जी दबाकर वायर फ्रेम मोड में चलेंगे और नीचे के ये अंदर के फेसेस नीचे के सिलेक्ट कर लेते हैं और उसे बाहर की तरफ इस तरह स्केल कर लेते हैं। तो यह हमारा एक बीएचपी तैयार हो जाता है, कुछ इस तरह। और हमारा ये लालटेन और ये बेस भी तैयार है। आप चाहे तो बेस में थोड़ी सी डिटेलिंग भी ऐड कर सकते हैं, कुछ इस तरह। कंट्रोल शिफ्ट बी में भी।
तो इस तरह आप डिटेलिंग भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा लो पॉली पोल और लालटेन तैयार है बेस के साथ। तो अब हम इस लालटेन को कलर करते हैं। इसके लिए शेडिंग टैब में चलते हैं और ये पोल को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे एक लकड़ी का कलर दे देते हैं, मे बी हाँ यहाँ तक, कुछ इस तरह। रफनेस को 1 कर देते हैं क्योंकि लकड़ी रिफ्लेक्ट नहीं करती है। थोड़ा डार्क कर लेते हैं, कुछ इस तरह। और ये सपोर्टिंग पोल को पहले सिलेक्ट कर लेंगे और आखिर में ये लकड़ी का टुकड़ा सिलेक्ट करेंगे खड़ा हुआ और कंट्रोल L दबाएंगे और मटेरियल को दूसरे लकड़ी पर भी असाइन कर देंगे। तो ये मटेरियल असाइन हो जाएगा ये सपोर्टिंग पोल पर भी। और अब शेडिंग करते हैं, यानी कि कलर करते हैं इस लालटेन को। तो सबसे पहले हम एडिट मोड में चलते हैं, नहीं सबसे पहले हम इसे बेज कलर देते हैं, ये भी लकड़ी का पर थोड़ा डार्क में, थोड़ा लाल भी चलेगा। ये कलर ठीक है। और एक और नया मटेरियल बनाते हैं और ये प्रिंसिपल BSDF को डिलीट कर देते हैं और ऐड करते हैं शिफ्ट A से सीडर में से ये इमिशन नोड, इसे इस तरह ऐड करते हैं। फिर एड मोड में चलते हैं, 3 दबाकर फेस मोड में जाते हैं और ये अंदर के जो फेसेस हैं उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। और ये मटेरियल असाइन कर देते हैं। ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं और ये कलर को थोड़ा सा पीला कर देते हैं। कुछ इस तरह। और स्ट्रेंथ को 2 कर देते हैं और अब बेस को कलर करते हैं, नया मटेरियल बनाते हैं, इसे की भी रफनेस 1 कर देते हैं और मे बी इसका बेस कलर भी थोड़ा सा लकड़ी का बनाते हैं, कुछ इस तरह। और लेआउट मोड में आते हैं और इसमें यहाँ के मटेरियल टैब में आते हैं। तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। शिफ्ट A दबाकर एक प्लेन ऐड करते हैं और इसे स्केल कर लेते हैं। अभी क्या मॉडल करना है? हाँ, अभी ये लालटेन को सिलेक्ट कर लेते हैं और एडिट मोड में जाते हैं और ये ऊपर का फेस सिलेक्ट कर लेते हैं। I दबाकर अंदर की तरफ एक फेस बना लेंगे और इसे ऊपर की तरफ एक्सट्रूड कर लेंगे, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। तो अब हम अपने कैमरा को सिलेक्ट कर लेते हैं और 0 की से कैमरा मोड में चलते हैं और N दबाकर व्यू में चलते हैं और एक कैमरा व्यू को ऑन कर देते हैं और इस तरह अपने कैमरा को सेट कर देते हैं। ये प्लेन को सिलेक्ट कर लेते हैं
जी और शिफ्ट जी दबाते हैं तो ये जी की तरफ मूव नहीं होगा। और फिर से कुछ इस तरह स्केल कर लेते हैं। 0 दबाकर कैमरा मोड से बाहर जाता है और ये रेंडर टैब में चलते हैं और लाइटिंग को सेटअप करते हैं। तो ये पॉइंट लाइट है, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे जहाँ ये लालटेन है उसके साइड में रख देते हैं। शिफ्ट डी दबाकर एक और लाइट ऐड करते हैं और उसकी ये साइड रख देते हैं और शिफ्ट डी दबाकर एक और साइड पे रख देते हैं और शिफ्ट डी दबाकर एक और साइड पे रख देते हैं। तो ये लाइट थोड़ी ऊपर है तो इसे बॉक्स सिलेक्ट कर लेते हैं बी से और जी से। तो मेरा नॉर्मल मोड ऑन है तो मैं ग्लोबल मोड में चला जाता हूँ और जी दबाकर इस तरह नीचे की तरफ लालटेन के बाजू में ले आता हूँ। तो इस तरह का सीन रहेगा। तो इसे मैं इस लाइट्स को पीला रंग दे देता हूँ। कलर कुछ इस तरह। ये पीले रंग को कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं, दूसरी लाइट सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं। और दूसरी लाइट कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल वी पेस्ट। तो ये पीला रंग की लाइट्स हो जाएगी। तो ये लाइट्स की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मैं इसे कम कर देता हूँ। ये स्टेप में जाके मे बी 100 ठीक रहेगी सबकी। तो सबकी इंटेंसिटी में 100 कर देता हूँ। $100। तो मैं अब चलता हूँ यहाँ रेंडर टैब में और एम्बिशन, एक्लूशन, ब्लूम और स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन को ऑन कर देता हूँ। और फिर कलर मैनेजमेंट में जाऊँगा नीचे और फिल्मिक में लुक को हाई कॉन्ट्रास्ट कर देता हूँ। तो ये इस तरह कुछ दिखेगा और फिर हम इसे रेंडर करेंगे तो हमें कुछ इस तरह के रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन ये लाइट की इंटेंसिटी अब भी बहुत ज़्यादा है तो लाइट की इंटेंसिटी को कम कर देते हैं। तो इसको हम रख देते हैं, सारी की सारी लाइट की इंटेंसिटी को 25 कर देते हैं। फिर इसे रेंडर करते हैं तो ये कुछ इस तरह अच्छा दिखेगा। इमेज, आप इमेज को सेव भी कर सकते हैं। लाल 10। अगर आपको इससे भी अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आप इसे रेंडर इंजन में ईवी के स्थान पे साइकिल्स में भी रेंडर कर सकते हैं। तो इसका रेंडर बहुत ही रियलिस्टिक लगेगा पर यह थोड़ा टाइम लेगा। और अगले वीडियो में हम इसे यूनिटी इंजन में सही तरीके से कैसे इंपोर्ट करते हैं वो सीखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो मैं इधर एंड करता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए गेम देव हिंदी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।